गाइस, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल वीरेंद्र कुमार गुरंग क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है एज सुन एज। ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग दो निकलते हैं, जैसे ही और जितना। जैसे ही और जितना, इसको बोलने के तरीके भी अलग अलग हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं जैसे ही पहुंचा तो मैंने घर वालों को फोन कर दिया। एज सुन एज आई रीच्ड आई कॉल्ड अप टू माई पेरेंट्स। जैसे ही मैंने उनसे पूछा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एज सुन एज आई आस्क्ड ही डिडंट रिप्लाई। इस तरह से आप और भी बातें कर सकते हो कि जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरे दोस्त घर पे आ टपके। अब टपके, यहां पे एक वर्ड है टपके। अब यहां पे मैं पहुंच गए या आगे भी बोल सकता हूं। तो यहां पे हम लोग कुछ नेटिव भाषा बोलते हैं, देसी हिंदी में आ टपके। तो इस तरह से इंग्लिश के भी होते हैं देसी वर्ड। अभी आपको समझाता हूं। एज सुन आई रीच्ड होम माई फ्रेंड्स ड्रॉप्ड माई होम। अब ड्रॉप एक बूंद होता है, एक ड्रॉप किसी को छोड़ने आना होता है, यहां पे टपकने के लिए लगा है। तो एज सुन आई रीच्ड होम माई फ्रेंड्स ड्रॉप्ड माई होम। मेरे दोस्त मेरे घर आ टपके। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं एज सुन एज आई गॉट रेडी माई फ्रेंड्स ड्रॉप्ड इन माई होम। जैसे मैं तैयार हुआ तो मेरे दोस्त मेरे घर आ टपके। इसी तरह से एक वर्ड और है कि जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा मेरी बस जा चुकी थी। एज सुन एज आई रीच्ड बस स्टैंड माई बस हैड गॉन। वो जा चुकी थी। आगे है जितना। जितना एज सुन एज। तो यहां पे आप कह सकते हैं हे कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो जाए, संभव हो सके तो तुम मुझे कॉल करो। एज सुन एज, यहां पे भी एज सुन है पर ये पीछे लगेगा। जैसे हे मैसेज मी एज सुन एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके मुझे मैसेज करें। जैसे सेंड मी ईमेल एज सुन एज पॉसिबल, कि अपना जो मेल है मुझे जितना जल्दी हो सके भेज दो। एंड सेंड मी योर सीवी एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आप मुझे अपना सीवी भेजें। तो इस तरह से आप एज सुन एज को दो तरह से आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं और इस ढंग से बोल सकते हैं। हाय गाइस, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने वीरेंद्र कुमार गुरंग क्लासेस वीडियो में। आज का टॉपिक है एज सुन एज का सेकंड पार्ट। आप सोचोगे इसका भी सेकंड पार्ट? पहले भी तो हमने एज सुन एज दो तरह से पढ़ा था, तो आज हम इसका एक अलग पार्ट पढ़ेंगे। एज सुन एज का वहां पे हम हो सकता है सून हटा दें, कुछ और वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम सून का ही इस्तेमाल करें। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कहता हूं यार तुम्हारी ये गॉगल्स बड़ी अच्छी है, तो क्या मैं इसको ले सकता हूं? कैन आई कीप इट? योर गॉगल इज वेरी फैंटास्टिक ऑसम, कैन आई कीप इट? क्या मैं इसको रख सकता हूं? अब दोस्त होते हैं, दिलदार होते हैं। जो दोस्त हैं वो दिलदार होते हैं, तो वो बोलता है कोई नहीं, रख सकते, यू कैन कीप इट। अगला फिर बोलता है नेक्स्ट पर्सन, कब तक मैं इसे रख सकता हूं? तो हाउ लॉन्ग कैन आई कीप इट? मैं इसको कब तक रख सकता हूं? अब वो यहां पे एज, दोनों एज का इस्तेमाल करके बीच में या लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकता है, या कुछ भी वर्ड, जो वर्ड आप बोलना चाहते हैं वहां पे लग सकता है। जैसे यू कैन कीप इट एज लॉन्ग एज यू लाइक। जब तो तुम्हारा दिल करे तुम रख सकते हो। एज लॉन्ग एज यू लाइक, या एज लॉन्ग एज यू विश, या एज लॉन्ग एज यू नीड इट। जब तो तुम्हें जरूरत है रख सकते हो। तो अब इस तरह से इसको बोल सकते हो। सेकंड, अब कोई दो आदमी कंपैरिजन करते हैं, मान लो वहां लगता है एज फार एज। क्या लगता है? एज फार एज। अब इसमें इसका मीनिंग होता है जितना दूर वो है। मतलब जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो वो एज फार एज से दोनों की दूरी को समानता में बताते हैं। जैसे दो लोग बहसते हैं तो वहां पे कोई बोलता है ये वाला दूर है, कोई बोलता है ये वाला दूर है, तो उसको हम किस तरह से समझा सकते हैं? अरे भाई तुम गलती कर रहे हो, जितना दूर वो है उतना दूर वो भी है, मतलब बराबर ही है, लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी ने
बोला कि अगर मैं दिल्ली से सोचूं कि अमृतसर ज्यादा दूर है या पठानकोट, तो एक आदमी पूछता बोलता नहीं यार अमृतसर बहुत दूर है यार दिल्ली से, तो दूसरा बोलता नहीं पठानकोट बड़ा दूर है। दोनों बहस रहे हैं। तो एक आदमी को पता था दोनों का सेम सेम किलोमीटर पड़ जाता है अगर हम दिल्ली से उसको नापे तो उसने बोला सर ऐसा करें, आप यू आर मिस्टेकन। कैसे बोलना? यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रहे हैं, आप ये गलत हैं। पठानकोट एज फार एज अमृतसर, पठानकोट भी इतना दूर है जितना अमृतसर, या अमृतसर एज फार एज पठानकोट। जब भी आप दो शहरों की दूरी के बीच में अगर कंफ्यूज हैं कि वो ज्यादा दूर है कि वो ज्यादा दूर, और दोनों ही बराबर हैं, लगभग बराबर हैं, तो तब वहां पे आप किसी एक शहर को पहले लगा दो, एज फार एज करके उस पर दूसरा शहर लगा सकते हो। तो ये तो था ऐसे दूरी का। कई बार हम कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे अब जो चीज कंपेयर करोगे उसको बीच में लगा लो। जैसे किसी ने बोला तुम्हें पता है जॉन सीना ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, किससे? रैंडी ऑर्टन से। अच्छा, अरे यार क्या बात करता है, रैंडी ऑर्टन बड़ा तगड़ा है यार, जॉन सीना पता कितना रफ गेम खेलता है। तो किसी को पता लगा दोनों बराबर बराबर जीते हुए हैं, दोनों फाइटर अच्छे। उसने बोला रैंडी ऑर्टन एज स्ट्रॉन्ग एज जॉन सीना। अब यहां पे स्ट्रॉन्ग की बात आई थी, दोनों को कंपेयर किया तो मैंने दोनों को जोड़ दिया कि रैंडी ऑर्टन एज स्ट्रॉन्ग, उतना ही ताकतवर है जितना जॉन सीना है। इसी तरह किसी ने बोला यार आमिर खान बहुत टैलेंटेड एक्टर है, शाहरुख खान कम है। जो शाहरुख खान के फैन थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, शाहरुख खान भी उतने टैलेंटेड है, तुम क्या समझते? आमिर खान उसका कुछ भी नहीं, कितनी हिट है। जिसने बोला क्यों नहीं, तो उनकी देखो आमिर खान की कितनी अच्छी अच्छी मूवीज हैं। एक दूसरे ने बोला यार शाहरुख खान भी उतना ही टैलेंटेड है जितना आमिर खान है, बहसने की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान, अब दोनों में आमिर खान और शाहरुख खान में किस चीज की फाइट कर रहे थे? टैलेंट की। टैलेंट को बीच में ले आओ, शाहरुख खान एज टैलेंट एज आमिर। एक ने बोला अरे भैया रुको 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 रुको, ये दाल मत खाना, ये बड़ी तीखी है, ये वाली दाल खा लो, ये थोड़ी ठीक है। उसने खा के देखा दोनों ही तीखी थी, तो वो दूसरा बोलता नहीं यार ये वाली ज्यादा तीखी, वो वाली। तीसरे ने देखा यार दोनों बराबर है, तो वो बोलता है यार दिस दाल एज, कंपेरिजन क्या था? तीखा। तीखे की इंग्लिश आती है स्पाइसी। दिस दाल एज स्पाइसी एज दैट दाल, दैट दाल। तो इसी तरह से किसी ने बोला अरे भैया इंग्लिश तो आसान है, मैथ बड़ा टफ है, मैथ नहीं आता। अब जिन बच्चों की इंग्लिश की प्रॉब्लम है बोलता अरे भैया जाने दे, इंग्लिश बड़ी टफ है, मैथ आसान है, वो निकल जाता है, इंग्लिश नहीं आती। तो कोई ऐसे सज्जन मित्र थे मेरे जैसे जिनको दोनों ही आते थे, मैथ भी आता था इंग्लिश भी आता था। उन्होंने बोला अरे भैया ऐसा लड़ने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश, अब टफ की बात हो रही है ना, कंपेयर इंग्लिश एज टफ एज मैथ, या मैथ एज टफ एज इंग्लिश। जिस चीज को आप कम आंकोगे ना उस चीज को पहले ले आओ, क्योंकि एक बंदे ने बोला था मैथ इज टफ बट इंग्लिश इज नॉट टफ, तो इंग्लिश को हमने कम आंका ना, उसको पहले लेकर आओ। इंग्लिश एज टफ एज मैथ, इंग्लिश भी उतनी ही टफ है जितनी के मैथ। इसी तरह किसी ने बोला अरे भैया नॉन मेडिकल बड़ा टफ है, कॉमर्स तो बिल्कुल आसान है। एक बोलता नहीं भैया कॉमर्स भी उतना टफ है, उसके सब्जेक्ट बड़े ज्यादा हो जाते हैं, उसमें तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, साइंस में तो फिर प्रैक्टिकल बजा जाता है। अच्छा ऐसी बात है, कॉमर्स एज टफ एज साइंस, कॉमर्स एज टफ एज साइंस, जितना कॉमर्स भी उतना ही टफ है जितना ये साइंस भी। इसी तरह किसी ने बोला अरे भैया मंसूरी बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है, मजा आ गया, मनाली नहीं है कुछ। जो मनाली गए तो वो बोलते हैं ऐसे ही, अरे भैया मनाली बहुत अच्छा है। तो किसी ने बोला यार ऐसा नहीं है, मनाली एज गुड हिल स्टेशन एज मंसूरी, मनाली भी उतना ही बढ़िया हिल स्टेशन है जितना के मंसूरी भी है। तो इस तरह से आप अपनी बातों को, अपनी राय को, अपनी कंपैरिजन को व्यक्त कर सकते हो, दोनों तरफ एज लगाकर। आई थिंक मुझे लगता है ये मेरा सेकंड पार्ट आपको एज सुन एज के बाद जो दूसरा पोर्शन आया है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कुछ लोग बोलते हैं यार हम लोग ओबलाइज बहुत करते हैं, यार वो तेरे दोस्त का होटल है, अगर मैं वहां ठहरूं तो कुछ कंसेशन हो जाएगा? कहता हाँ हाँ मैं फोन कर दूंगा, जब चले जाओ, बुकिंग है तो मैं अभी बुकिंग करा देता हूं। तो वो लालच में आ जाता है, अच्छा कब तक ठहरू फिर? अब कब तो क्या मतलब है, जितना किराया वो बनता है दे सकता तो रह जा, चाहे मेरे लिए महीना रहेगा। तो बोलता है कितनी दिन में स्टे कर सकता हूं मैं, हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे देयर?
कितने दिन में वहां पे स्टे कर सकता हूं। अब स्टे की बात आई ना, तो बोलता है यू कैन स्टे देयर एज लॉन्ग एज यू विश, जब तक चाहे, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। इस तरह से आप उनको इस बात को कन्विंस कर सकते हो। आई थिंक आपको ये सारी वीडियो अच्छी तरह समझ लगी होगी, तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र कुमार गुरुंग।